सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो है कि प्रधानमंत्री एक सप्ताह से ज्यादा हो गया, उन्होंने एक स्टार्ट किया था बिग कैट अलायंस कर्नाटक के मैसूर से। उसी समय मैंने ये बोर्ड पर लिख दी थी, लेकिन मैं घर चली गई जिसके कारण मैं ये वीडियो नहीं बना पाई। मैं सोची मिटाने से अच्छा है, कितना कंटेंट है, एक बार मैं वीडियो बना दी। भले आप सभी को अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत देर से मैं ये वीडियो डाल रही हूँ, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन लिख चुकी थी जिस दिन यह स्टार्ट हुआ था उसी दिन। ठीक, देखिए आज का टॉपिक है टाइगर जो अभी हाल ही में भारत का टाइगर का गणना अंदाजा लगाया गया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कि भारत में जो 2967 बाघ थे, डायरेक्ट ये बढ़कर 200 बढ़कर 3167 हो गए हैं। यानी 3167 ये 4 सालों में 200 बढ़ना एक बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, और देखिए सबसे पहले कि बाघ की गणना जो होती है प्रत्येक 4 वर्षों पर होती है। जैसे कि हम लोग को जनगणना होती है, यानी आदमियों की जो गणना होती है वह 10 वर्षों पर होती है। ठीक है, लेकिन इसकी गणना 4 वर्षों पर होती है। देखिए सबसे पहले टाइगर का राष्ट्रीय मतलब उसका पूछता है कि पैंथेरा टाइग्रिस, ये आप सभी को पता होगा। और अगला है कि प्रोजेक्ट टाइगर के तहत स्मृति कार्यक्रम की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कर्नाटक के मैसूर में किया गया, जो कि ये एक कार्यक्रम था जिसके तहत मैं बताएं, इसी के तहत बिग कैट अलायंस IBCA इन्होंने एक अनुशंसा किया, मतलब एक नहीं होता है कि किसी के सामने रखना, वही एक कार्यक्रम की शुरुआत की कि इसके तहत जो विश्व में 7 तरह के बड़े यानी बिग कैट अलायंस यानी बड़े बिल्ली का संरक्षण करने के लिए इन्होंने यह कार्यक्रम का बात कही थी। ठीक है, तो IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ठीक, तो देखिए इसमें 7 होते हैं। पहले होती है जगुआर, प्यूमा, चीता। हम लोग 3 तो आसानी से जानते हैं, बाघ, शेर, चीता। फिर होते हैं जगुआर, प्यूमा, एक तेंदुआ, लियोपर्ड, तेंदुआ, हिम तेंदुआ। ठीक है, स्नो लियोपर्ड, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं, जो कि मुख्यतः लद्दाख के क्षेत्र में ठंडे क्षेत्रों में पाई जाती है। ये 5 मुख्य भारत में पाई जाती है और 2 जो होती है बहुत कम पाई जाती है भारत में। ऐसे मंगाया जा रहा है, जो कि अभी हाल ही में हम लोग कुल्लू नेशनल पार्क में देखे थे कि पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका स्टार्ट। जान लीजिए कि भारत में चाहे विश्व में किसी चीजों का संरक्षण करने के लिए कोई तो कार्यक्रम होगा। तो सबसे पहले विश्व में स्टॉकहोम सम्मेलन चल रहा था 1972 ईस्वी में। स्टॉकहोम सम्मेलन, इस सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री उस समय की पूर्व जो कि इंदिरा गांधी जी थी, इसमें शामिल हुई थी। तो इसमें शामिल होने के बाद ही यहाँ से प्रधानमंत्री जी जब आई तो पहली बार वन जीव संरक्षण अधिनियम भारत में आया, जिसके तहत सभी भारत के जितने भी जीव है उसको संरक्षित करने का बात कहा गया। यानी देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन जीवों का क्या हो रहा है, विलुप्त होते जा रहा है। यानी सभी जीव, पहले हम लोग जो जीव देखते थे आज वह मिलना दुर्लभ है, दुर्लभ क्या वह समाप्ति हो गया। तो इसी सब के संरक्षण के लिए स्टॉकहोम सम्मेलन से जब इंदिरा गांधी आई तब भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लाई। इसके एक साल बाद इन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर लाए। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया, 1 अप्रैल 1973 ईस्वी को। ठीक, आइए जब आया था दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर, तो यह राजस्थान के एक व्यक्ति थे कैलाश सांखला, जाता है कैलाश सांखला जी को प्रोजेक्ट टाइगर, चाहे कहा जाता है कि बाघ के संरक्षण का जनक किसे माना जाता है, तो कैलाश सांखला जी को। ठीक है, अब देखिए भारत में बाघों की संख्या आप जानते हैं कि प्रत्येक 4 वर्ष पर गणना होती है। ठीक, अगला है यहाँ है कि केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा वन जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया था। इसके ही कैलाश सांखला महासचिव थे, मतलब उसमें शामिल थे। ठीक, और याद रखने की केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अभी भूपेंद्र यादव है भारत के। ठीक, भूपेंद्र यादव। देखिए इसमें थोड़ा सा खिचपिच हो गया है, छोटा बोर्ड है, तो आप सभी को जो मैं बात बोलती हूँ तैयारी चाहे कहीं भी आप वीडियो देखे चाहे पढ़े, नोट करना बहुत जरूरी होता है। आदमी बोलते बोलते लिखता कम है, बोलता ज्यादा है। तो तैयारी के दौरान बोलने वाले पर ध्यान दीजिए कि वह बोल क्या रहा है, कैसे समझा रहा है। मंत्रालय के द्वारा ही वन जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया। उस समय
भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है, देखिए 29 जुलाई को प्रत्येक वर्ष टाइगर दिवस मनाया जाता है। अभी 200 बढ़कर 3167 हो गया है। 2018 से 2023 तक भारत में टोटल विश्व का 75%, यानी समझ रहे 75%, यानी विश्व में अगर 100 बाघ है तो 75 को भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है 75%। अगला है कि सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा रूस में जब हुआ था, सेंट पीटर्सबर्ग रूस में है, इसी घोषणा के तहत कहा गया था, 2010 में इसका आयोजन हुआ था रूस में, यानी बाघों के संरक्षण के लिए प्रत्येक वर्ष कहीं ना कहीं कोई सम्मेलन होता है। तो ये सम्मेलन है सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा। पूछ दे कि किस घोषणा में बाघों को संरक्षित करने के लिए सबसे ज्यादा फोकस किया गया था, तो यही रूस में जो सम्मेलन हुआ था, और यह 2010 में हुआ था। और 2010 से कहा गया कि 2022 में जब गणना हो तो बाघों की संख्या उस समय से दोगुनी हो जाए। तो 2010 से 2022 तक आंकड़ा रखा गया कि दोगुना करना है बाघों की संख्या। ठीक है, अगला है कि सर्वाधिक बाघ अगर भारत में देखा जाए दोस्तों, तब मध्य प्रदेश में है, तब कर्नाटका में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में पहले तो यहाँ पे बाघ की संख्या सबसे ज्यादा थी, लेकिन अब क्या हो गया है कि बाघ की संख्या यहीं पे है, लेकिन हाल ही में एक रिपोर्ट आई है कि बाघ ज्यादा यहीं पे है और मृत्यु भी बाघों की सबसे ज्यादा यहीं पे हुआ है, मध्य प्रदेश में। अगला है कि कुनो नेशनल पार्क में अभी हाल ही में 8 मंगाया गया था नामीबिया से, जो अफ्रीका के एक देश है नामीबिया, वहां से मंगाया गया था कुनो नेशनल पार्क में 5, जिसमें से चीता थे, एक का निधन भी हो गया है। यह खबरों में था कि जो कुनो नेशनल पार्क में 8 जो बाघ आए थे, इन बाघों में से जो 5 चीता थे उसमें से एक मर गया। उसका नाम था दोस्तों सांस, यानी सांस समझिए कि रुक गया, वो मर गया। ये अन्य जगहों से अन्य जगह पर आना ही पहले अस्थायी हो जाते हैं, तभी आदमी, मतलब मान लीजिए कि हम नामीबिया से आए, यहाँ के वातावरण हमारे अनुकूल नहीं है, मतलब प्रतिकूल है, तो अगर आपके विपरीत होगा तो आपको तो हानि पहुंचेगा। तो ये मर गया। अगला है कि देखिए हमारे भारत में बाघ मतलब हमारे भारत में टाइगर रिजर्व है, जिसमें से अभी हाल ही में 53 टाइगर रिजर्व है, याद रखिएगा 53, जिसमें से 53वां अगर पूछता है दोस्तों तो याद रखना है यह रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि उत्तर प्रदेश में है। इस पहले हम लोग गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो कि छत्तीसगढ़ में बोल रहे थे कि संयुक्त रूप से एक कर दिया गया है, तो ये जो है याद रखना है कि इसको अभी हाल ही में बना दिया गया था, उसको घोषणा किया गया था। लेकिन रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में 53वां और 52वां दोस्तों रामगढ़ बिस्तारी जो कि कहाँ पे है, राजस्थान में है। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भारत का पूछे तो नागार्जुन सागर जो कि श्री सेलम बाघ अभयारण्य इसका नाम है। ठीक है, यह मतलब आप मैप जब देखिएगा तो यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर पाया जाता है। ठीक है, कौन सा, नागार्जुन श्री सेलम टाइगर रिजर्व जो कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। अगला है कि जिम कार्पेट टाइगर रिजर्व जो कि उत्तराखंड में है। यहाँ पे 1936 में इसका पहला अभी तक 53 को टाइगर रिजर्व हो गया, जो कि रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में पहला जिम कार्पेट नेशनल पार्क जो कि 1936 में स्थापना हुआ था। इसका नाम था हेली नेशनल पार्क जब स्थापना हुआ। अब इसका रामगंगा नेशनल पार्क नाम रख दिया गया है, क्योंकि यह उत्तराखंड में स्थित है। जिम कार्पेट नेशनल पार्क इसके बीचों बीच से होकर रामगंगा नदी पार करती है, इसलिए इसका नाम ये रख दिया गया है। अगला है कि सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो बोर टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा यह टाइगर रिजर्व में है। अगला है हमारा कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट के बॉर्डर पर स्थित, यानी हम लोग कहते हैं ना कि ऐसे जब भारत का दक्षिणी छोर देखिएगा तो इधर से जब पश्चिमी घाट आएगा, इधर से जब पूर्वी घाट आएगा तो इसके मिलन स्थान नीलगिरी पर होता है। तो यही नीलगिरी जहाँ स्थित है वहाँ कौन सा टाइगर रिजर्व है, तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में है। हालांकि 53 टाइगर रिजर्व है, याद करना मुश्किल है, लेकिन मैंने इसमें एक वीडियो भी बना दिया है और राज्य वाइज मैंने एक ट्रिक भी दिया था टाइगर रिजर्व याद करने के लिए। वो वीडियो थोड़ा सा लंबा था लेकिन बहुत अच्छा वीडियो था। ठीक है, आशा करते आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला यहाँ देखिए कि सबसे ऊंचाई पर स्थित, यानी जैसे कि मान लीजिए ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व पूछे तो नामदफा टाइगर रिजर्व जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है,
एक NTCS या टाइगर से ही संबंधित है। इसका फुल फॉर्म होते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है, NTCA यह भारत में ही था, भारत में ही स्टार्ट किया गया है। देखिए उसी समय हम सोचे कि बना लें लेकिन नहीं बना पाए। दोस्त अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।